कैसे हो बच्चों। तो आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके थे। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है स्टेटमेंट उसकी। तो इसकी स्टेटमेंट में क्या है, इन हाउ मेनी वेज द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन द मिसिसिपी डू द फोर आइज नॉट कम टुगेदर। जो ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसका जो मीनिंग है, पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें क्या है, एक लेटर, इन्होंने वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी, ठीक है, और इसमें लेटर दिए हुए हैं। इसमें देखो काफ़ी डिफरेंट लेटर, डिफरेंट भी है और सेम लेटर भी है। और वो कह रहा है कि आपने इस वर्ड मिसिसिपी वर्ड का अरेंजमेंट करना है, और अरेंजमेंट ऐसे करना है कि 11 के 11 लेटर है ये, ठीक है, और ऐसे करना है कि जो आईज है ना, इसमें कितने आई है, 4 आई है, वो एक जगह इकट्ठे नहीं आने चाहिए। आई आई आई, जैसे आई 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 यहां नहीं आना चाहिए, एक जगह नहीं आने चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अरेंजमेंट करने हैं लेकिन आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले देखते हैं हमारे पास ये जो लेटर है, नंबर ऑफ लेटर्स, हमारे पास कितने लेटर हैं, अवेलेबल कितने हैं, पहले ये लिख लो आप। हमारे पास लेटर अवेलेबल हैं 11, ठीक है। उसके बाद आप देख लो कि अलाइक, एक जैसे जो लेटर हैं उनको देख लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ, इसमें देखो पहले आई देख सकते हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ आईज कितने हैं, ये लेटर कितने हैं, 4 है, जो सेम है। और उसके बाद नंबर ऑफ एस देख लो कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें जो एस है ये 4 है। और उसके बाद आप देख लो पी भी 2 है इसमें। नंबर ऑफ पीज ये 2 है, ठीक है। अब जब लेटर बनेगा, अगर मान लो हमारे पास, मैं अगर पी की बात करता हूं, अगर मान लो यहां पे एक पी है, यहां पे पी रख दिया, और ये वाला पी इधर चला गया, ये वाला पी इधर आ गया, तो जो दो वर्ड बनेंगे हमारे, उनका मीनिंग तो सेम होगा ना। इसलिए हम जब परमोटेशन करेंगे तो परमोटेशन परमोटेशन के अकॉर्डिंग तो 2 लेटर बन जाएंगे, 2 वर्ड बन जाएंगे, सॉरी 2 वर्ड बन जाएंगे। लेकिन हमने तो उसको एक ही कंसिडर करना है, तो कैसे करना है वो देखते हैं, उसको मैं बताता हूं आपको। तो हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमने 11 लेटर का वर्ड बनाना है, अरेंजमेंट करने, कितने वर्ड बन सकते हैं उसमें। तो इसमें देखो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ परमुटेशन मींस नंबर ऑफ अरेंजमेंट। कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ गिवन वर्ड, जो हमें वर्ड मिसिसिपी दिया हुआ है उसका कितने परमुटेशन बनेंगे। तो इसका क्या है इसमें, अब देखो हमारे पास 11 लेटर है, और इसका परमुटेशन करना है पी, या अरेंजमेंट करना है, और 11 का ही करना हमने अरेंजमेंट। लेकिन इसमें जो आईज है 4 है, तो हमने इसको नीचे क्या कर देना, ये 4 का फैक्टोरियल कर देना, ओके। मल्टीप्लाई, और एस कितने हैं हमारे पास, एस 4 है, इसका फैक्टोरियल कर देना, इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, 4 फैक्टोरियल। और पीज कितने हैं हमारे पास, 2 है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो लेटर आएंगे हमारे पास, जो भी हमारे पास अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जितने आएंगे हमारे पास, उसमें से जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 2 लेटर को हम 2 लेटर को अगर सिंपली हम ये ऐसे कर लेते तो सभी लेटर आ जाने थे। जो 2 बन रहे हैं लेटर, ठीक है, सेम उनका मीनिंग है, वो भी काउंटिंग होने, उसको भी काउंट कर लेना था। लेकिन जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो सारे निकल जाएंगे, वो एक कंसिडर होगा, क्योंकि हमने यहां बता दिया क्या, ये 4 जो हमारे पास आईज 4 है,
S4 है और P2 है। तो देखते हैं इसको, ये हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे मिसिसिपी वर्ड के जितने भी आएंगे। तो देखो, अब मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल और 11 माइनस 11 0 फैक्टोरियल, या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सीधे लिख दो आप 11P11 का मतलब होता है 11 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, करते हैं। इसकी कैलकुलेशन में हमारे पास 11 10 9 8 7 6 5, यहां पे स्टॉप कर देंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने जानबूझकर यहां स्टॉप कर दिया क्योंकि हमारे पास नीचे है 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, ठीक है। मेरे पास आया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और अब मैं नीचे खोल रहा हूँ इसको 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको 2 इंटू 1 यहाँ मैं नहीं लिखूंगा, मतलब 4 का मेरा 4 फैक्टोरियल का आया 4 3 2, 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसका 2 का आया 2 इंटू 1, तो 1 यहाँ भी नहीं लिखा। तो अब इसको जो कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल करते हैं हम। ये 8 बन गया तो ये कैंसिल हो गया, 3 इंटू 6 ये 6 बन गया तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, ये आ गया 990, इनको तीनों को मल्टीप्लाई किया तो इसको अगर 990 और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या है 3 4 6 5 0, तो ये आया। तो इतने मतलब कि मिसिसिपी वर्ड के इतने लेटर बन जाएंगे 34,650, 34,650, तो इतने लेटर बनेंगे। लेकिन इसमें क्या है, हमारा अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इसमें वो भी लेटर आएंगे, ऐसे भी लेटर होंगे जहां पे आई ये इकट्ठे होंगे, ऐसे भी लेटर होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं होने चाहिए, इसमें सभी लेटर होंगे, समझ गए ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम वैसे ऐसा अरेंजमेंट निकालेंगे कि जिसमें सिर्फ आई इकट्ठे हों, सिर्फ वैसे अरेंजमेंट वैसे वर्ड, हम नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे जहां पे आई इकट्ठे हों, सीधी सी बात है। तो वो जो वर्ड बनेंगे उसमें से ये माइनस कर देंगे। पहले देखते हैं उसको निकालना कैसे है, कि ऐसे वर्ड्स जिसमें आई इकट्ठे हों तो वो कैसे करना है। तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं कि जो जैसे आई है हमारे पास, आई, इसको आप बांध दो, जैसे कपड़े से एक गांठ बांध दो, ठीक है। इसको बांध दिया, इसको एक लेटर बना दिया, इसको 1 लेटर बन गया इसका। इसको कंसीडर क्या किया, 1 लेटर। ये हमेशा इकट्ठा रहेगा, जहां भी जाएगा ये इकट्ठा रहेगा, ठीक है। तो हमें वो सारे अरेंजमेंट मिल जाएंगे जहां पे ये इकट्ठे हैं, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 1 लेटर कंसीडर, ठीक है। जब हमने इसको 1 लेटर कंसीडर कर लिया तो हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, देखो हमारे पास 11 लेटर थे, ठीक है। और ये तो इसको 1 बना दिया, तो 11 में से 4 निकल गए, 4 लेटर निकल गए। 4 लेटर को हमने इसको गांठ बांध दी, एक कह लो एक कपड़े में बांध दिया इसको, ठीक है। तो ये 1 लेटर इसको कंसीडर कर लिया, तो ये 7 टोटल हमारे 11 लेटर है। तो हमारे ये टोटल, अब देखो क्या, इसको 1 लेटर बनाया तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने बन गए, 8 लेटर बन गए। ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे। तो अब क्या है, लेट कंसीडर, हम कंसीडर करेंगे ऑल आइज एज 1 लेटर। जो भी सारे आइज है इसको 1 लेटर कंसीडर करेंगे। तो क्या है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ लेटर्स अवेलेबल, हमारे पास कितने अब लेटर अवेलेबल है, कितने नंबर ऑफ लेटर्स अवेलेबल है हमारे पास 8। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब निकालना हमने क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन हमारे पास अरेंज या नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन ऑल आइज आर टुगेदर, जब सारे आइज इकट्ठे होंगे तो उसके कितने अरेंजमेंट बनेंगे, सिर्फ वही अरेंजमेंट हमने देखने हैं। तो इसमें क्या होगा, हमने 8 लेटर में से अरेंजमेंट करना है 8 का, 8 लेटर बने हमारे पास, ये निकल जाएगा एक। अब ये यहां पे मान लो ये सारे यहां पे इकट्ठा ही, यहां हो सकता है, ये यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये जो 4 के 4 लेटर हैं एक जगह रहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन ऑल आइज आर टुगेदर, तो इसके कितने परमुटेशन बनेंगे इसके, क्योंकि अगर देखो परमुटेशन तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, यहाँ है तो आपस में ये बदलते रहेंगे। ठीक है, तो वो डिफरेंट वर्ड बनेंगे, जितने वर्ड्स बनेंगे। तो देखते हैं इसका क्या है। अब क्या है इसमें, अब ये देखेंगे कि अलाइक्स एक जैसे लेटर कितने हैं, एक जैसे लेटर वाले ये तो इकट्ठे हो गए, इसको हम देखेंगे नहीं, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये एक बांध दिया हमने एक जगह। ठीक है, अब ये एस इसमें है जो एक जैसे हैं, तो इसको यहां पर इसका 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, क्योंकि एस बार बार रिपीट होंगे तो उसका तो मीनिंग तो सेम रहेगा। तो यहां पे और पी इसमें 2 है, इसमें हमने क्या किया, ये नहीं लिया। ठीक है, ये नहीं लेना क्योंकि इसको हमने एक लेटर बना दिया। अब क्या होगा मेरे पास, इसका 8p8, इसका मैंने पहले बताया था 8 फैक्टोरियल, और इसका 4 × 2। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या आया, यहीं कर लेते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, यहां पे स्टॉप कर दिया मैंने। तो और यहां नीचे 4 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। ओके, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ये 2 है, आप कैंसिल कर दो इसको 3 से कैंसिल कर दो। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या बचा, 8 × 7 × 3 × 5, तो मेरे पास क्या बचा, 8 × 7 × 3 × 5, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसका आया 840। ठीक है, ये आया 840। तो 840 ऐसे वर्ड्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है, जिसमें सारे आइज इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो है हमारे पास है 34,650 जो है, इसमें क्या है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें आइज इकट्ठे हैं, और कितने इकट्ठे हैं, एक जगह कितने हैं, 840 लेटर, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें वो वर्ड्स मिलेंगे जिसमें आइज इकट्ठे नहीं है, क्योंकि इसमें 840 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आइज इकट्ठे हैं। ठीक है, उसमें से इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें वो लेटर मिल जाएंगे कि जहां पे आइज इकट्ठे नहीं है। तो लास्ट में लिखेंगे हम नंबर ऑफ परमुटेशन नंबर ऑफ परमुटेशंस बनेंगे हमारे 34650 - 840। ठीक है,
यहाँ रिक्वायर्ड लिख लो, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशन, या रिक्वायर्ड लिख लो, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मीन्स जो हमें चाहिए, क्वेश्चन में है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशन। इसको आपस में माइनस करो, कितना आया माइनस करो तो इसका 33810। तो इसको माइनस करेंगे, इतने जो लेटर मिलेंगे हमें, इसमें आईज इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का। तो इसकी स्टेटमेंट में क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन, परमुटेशन इन्होंने वर्ड दिया हुआ है, उसमें जितने लेटर हैं, बी अरेंज्ड इफ, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड विद एस, ऐसा हमने वर्ड बनाना है, ऐसे अरेंजमेंट बनाने हैं कि जिसमें जो स्टार्टिंग वर्ड हो हमारा पी हो और लास्ट वर्ड हमारा एस हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप ध्यान से देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाने हैं हमने। ये फर्स्ट प्लेस पे रहना चाहिए, ये लास्ट प्लेस पे रहना चाहिए, ठीक है। तो वैसे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास नंबर ऑफ लेटर कितने अवेलेबल हैं, 12। तो हम यहां लिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में नंबर ऑफ लेटर अवेलेबल, हमारे पास कितने लेटर अवेलेबल हैं, 12 अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें अब देखना है कि कोई एक जैसे तो नहीं है, अलाइक तो नहीं है, रिपीट तो नहीं हो रहे कोई। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो नंबर ऑफ टीज, कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो जब हम परमुटेशन बनाएंगे तो इसको फैक्टोरियल 2 करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, ताकि हमें सेम अरेंजमेंट ना मिले। तो अब क्या है, अब इसमें आप ध्यान से देखो कि हमारे पास ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, इस हमारे पास 12 प्लेसेस हैं, उसमें से 2 प्लेस तो फिक्स हो गए, ठीक है। तो हमने अरेंजमेंट कितने प्लेस में बनाने हैं, 10 प्लेस रह गए हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास लेटर भी 10 रह गए, क्योंकि ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन फिक्स होगी। हमारे पास 12 प्लेस थे, फर्स्ट और लास्ट प्लेस फिक्स हो गया, तो हमारे पास 10 लेटर रहते हैं, 10 लेटर को हमने अरेंज करना है। तो देखो कितने परमुटेशन बनेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन, रिक्वायर्ड परमुटेशन बोल लो आप, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशन। रिक्वायर्ड मतलब मींस जो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा पी फर्स्ट प्लेस पे और एस लास्ट प्लेस पे। तो ये बनेंगे हमारे पास 10 में से 10 का हमने अरेंजमेंट करना है, और इसमें जो टी है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको डिवाइड करना है। तो इसको 10 P10 मीन्स 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका आ गया मेरे पास 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 एंड 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको आपस में डिवाइड कर दो। तो अब बस कुछ नहीं, आपने अपने जो भी है पूरे का पूरे को आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके कितना आया देखो, 1814400। तो इसको ये हमारा इतने अरेंजमेंट बन जाएंगे, इतने लेटर्स, इतने वर्ड्स हमारे पास बन जाएंगे अगर P फर्स्ट प्लेस पे और S लास्ट प्लेस पे रहेगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इसने बोला है कि वॉवल्स ऑल आर टुगेदर। कहते हैं जो वॉवल है वो
इकट्ठे रहेंगे, एक जगह रहेंगे। जब भी हम इसका अरेंजमेंट करेंगे, हमारे पास 12 लेटर है, उसमें से आप देखना कि वॉवल कितने हैं। देखो कितने हैं वॉवल, 1 2 3 4 5, सभी वॉवल है इसमें, ठीक है 5। तो नंबर ऑफ लिखो इसमें, नंबर ऑफ वॉवल, नंबर ऑफ वॉवल्स अवेलेबल। हमारे पास नंबर ऑफ वॉवल अवेलेबल हैं 5, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये कह रहा है कि वो हमेशा एक साथ रहने चाहिए, इकट्ठे रहने चाहिए वॉवल। तो इसमें क्या हम क्या करेंगे, इसको जो ये है, जैसे आपको मैं बता रहा हूं ए ई आई ओ यू, इसको बांध दो, एक जगह बांध दो इसको, ठीक है, एक गठरी में बांध दो, तो इसका एक लेटर बन जाएगा, 1 लेटर बनेगा इसका। ये इसको कंसिडर करना है 1 लेटर, ठीक है। अब जो इसको 1 लेटर कंसिडर किया, ठीक है, तो जब जहां भी जाएगा ये वहीं पे इकट्ठे रहेंगे। लेकिन इसमें आप ध्यान रखना कि ये इकट्ठे तो रहेंगे, लेकिन ये आपस में भी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। कभी ये इधर हो जाएगा, ए सेकंड प्लेस पे चला जाएगा, ये फर्स्ट प्लेस पे चल जाएगा, ये फर्स्ट पे, कभी ये इधर आएगा। तो इसमें आपस में भी अरेंजमेंट बनते रहेंगे, वो भी क्वेश्चन में है। क्यों रहने तो इकट्ठे चाहिए, ये उसने कहा कि आगे एक पोजीशन पे रहना चाहिए, पोजीशन भी इसमें चेंज होगी, ठीक है। तो ये इसमें खास ध्यान रखना है इसमें। तो मेरे पास कितने हैं, नंबर ऑफ वॉवल्स अवेलेबल 5 है। अब मैंने 5 को एक लेटर बना दिया, तो हमारे पास यहां लिख सकते हैं हम, लेट टेक ऑल वॉवल एज 1 लेटर, उसको 1 लेटर मान लो, ठीक है, एक लेटर मान लिया। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने अवेलेबल हो गया, अब नंबर ऑफ लेटर्स अवेलेबल कितने होंगे। अब जब हमने 5 लेटर को एक जगह कर लिया, तो हमारे पास 7 बच गए, प्लस इसको 5 वाले को एक कंसिडर करना है। तो नंबर ऑफ कितने अवेलेबल होंगे मेरे पास, 8, ठीक है। अब 8 लेटर बन गए, तो इसका रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या बनेगी, रिक्वायर्ड परमुटेशन हमारी बन जाएगी, रिक्वायर्ड मतलब कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि वॉवल कितने रहने चाहिए। तो रिक्वायर्ड क्या बनेगी, इसमें 8P8 इसका अरेंजमेंट करना है। और देखो इसमें क्या है कि 2 लेटर ऐसे हैं जो सिमिलर है, T, इसमें T ऐसे हैं जो सिमिलर है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहां पे मैंने आपको बोला था कि आपस में भी अरेंज होंगे जो वॉवल है, तो इनका होगा 5P5 आपस में अरेंज होंगे, ठीक है। तो ये हमारा बना, तो इसका क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका 8 फैक्टोरियल बन गया, इसका 5 फैक्टोरियल बन गया, इसका 2 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको खोलते हैं, तो क्या है मेरे पास, 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2, ठीक है। और इसका आएगा 5 4 3 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये काट दो, बाकी इसको आपस में सभी को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके कितने आएगा, जो भी 2 4 1 9 2 0 0। तो इतने अरेंजमेंट हमारे पास बनेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि हमारे जो कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि वॉवल एक जगह ही रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में बोला कि जो दीज आर द ऑलवेज 4 लेटर, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S, कि हमने ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि 4 P और S के बीच में जो है
गैप कितना होना चाहिए, 4 लेटर का गैप होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, कि हमने अरेंजमेंट बनाने हैं, अरेंजमेंट ऐसे बनाने हैं कि यहां अगर P हुआ, ठीक है, तो उसमें 4 लेटर का गैप होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद यहां पे S आना चाहिए, यही बोला हुआ ना उन्होंने, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में 4 लेटर आने चाहिए। यहां कुछ भी आ सकता है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब उसमें गैप P और S के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 4 लेटर का। अगर ये P फर्स्ट पोजीशन पे है तो S की पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे होगा ये, ठीक है। अगर P की ये पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, तो इसकी यहाँ पोजीशन होगी। अगर मान लो ये हमारा फर्स्ट वे है, ठीक है, सेकंड वे में क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये P यहाँ आया, ये थर्ड, इसको 4th लिख लो, इसको 5th लिख लो, इसको 6th लिख लो, इसको 7th लिख लो, ठीक है। मान लो कि यहाँ P आया तो यहाँ पे 4 का गैप S, यहाँ पे अगर P आया तो 4 का गैप 1 2 3 4, यहाँ S। अगर यहाँ पे P आया 5th वे में, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा 4 का गैप 1 2 3 4 गैप। अगर यहाँ पे P आया तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे S, और यहाँ पे P आया तो 1 2 3 4 और यहाँ पे S। इसके अलावा और नहीं कुछ हो सकता। और सेकंड कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पे P हमने फर्स्ट पहले लिखा और S बाद में लिखा, और यहाँ क्या होगा, सपोज हमने S पहले लिख लिया तो P बाद में लिखा, तो क्या होगा 1 2 3 4, यहाँ पे P, यहाँ पे सेकंड में इसमें यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये P यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं ये यहाँ करूँ तो P यहाँ पे आएगा। अगर मैं S को यहाँ पे करूँ तो यहाँ P यहाँ पे आएगा। अगर मैं S को यहाँ करूँ तो P यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें कितने वेज में हम इसको फिल कर सकते हैं, 7 वेज में। ये 7 वेज है, और यहाँ सेकंड यहाँ भी 7 है। तो हमारे पास S और P, ठीक है, कि को कितने वेज में हम कर सकते हैं इसको, 14 वेज में हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब लिख सकते हैं ऐसे कि P and S having 4 places between them can be filled is equal to 7 ways। 7 वे में हम फिल कर सकते हैं। P and S having 4 places between them can be filled in 7 ways, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली S and P having 4 places between them can be filled is equal to 7 ways। ये भी 7, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 14 वेज हो गए इसका। तो अब कितने लेटर बच गए हमारे पास, 10 लेटर बच गए यहाँ पे। इसके अलावा 12 लेटर है, 10 यहाँ बच गए, 10 यहाँ बच गए, ठीक है। तो 10 लेटर को हमने अरेंजमेंट करना है उसका। तो इसका क्या होगा, देखो रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या होगी इसमें, रिक्वायर्ड परमुटेशन होगी ये 14
7 + 7 14 इंटू 10 परमुटेशन 10, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो सेम है, सेम टीज हमारे पास 2 टी सेम है, वो मैंने पहले बताया था आपको, तो इसका 2 फैक्टोरियल कर देंगे नीचे, ठीक है। तो क्या आया इसका, देखो 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये आपस में कैंसिल हो गया, यहां आ गया 7, तो इसका गया 7 इंटू 10 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा खोलो, 7 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, देखो जरा, 2 5 4 0 1 6 0 0। तो ये हमारा अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बच्चों के ही है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज परमुटेशन, जिसमें ये सारे प्रॉब्लम परमुटेशन के थे, एक्सरसाइज 7.3 थी, तो इसके साथ ये हमारी आज के लिए इतना ही।